आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 14 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को, और इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर लेना। स्टार आईक्यू नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन भी है, आप लोग वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाके जनवरी से लेके और जून तक का 6 महीने का एक मर्ज्ड पीडीएफ आपको अपलोड करवा दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। पर मंथ वाइज हरियाणा करंट अफेयर आपको चाहिए तो भी आपको वहीं पे ही मिलेंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर का कोर्स चाहिए तो स्टोर सेक्शन में आपको स्टार आईक्यू 5 नाम से एक बैच मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है लोकसभा स्पीकर। अब जाहिर सी बात है, देखो पैसे की बात आती है तो पैसे हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो ये सिंपली याद कर लेना लोकसभा स्पीकर ही करेंगे। और ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 110 में। धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो है ना, इसकी व्याख्या की गई है 110 के अंदर। हर एक जितने भी आपके मनी बिल है वो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो ही नहीं सकता। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में या इसी का डिसाइड जो है ना वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। लोकसभा के स्पीकर जो पहले बने थे ना, उनका नाम शायद आपको याद होगा, GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली महिला जो बनी थी उनका नाम है मीरा कुमार, दूसरी महिला बनी थी उनका नाम है सुमित्रा महाजन, और अभी वर्तमान में चल रहे हैं ओम बिरला 17 नंबर के। ये भी बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को शायद याद होगा कि अभी रिसेंटली हमारी जो सांसद है उसके अंदर भी जो है ना एक कांस्य की बड़ी सी प्रतिमा है, उसका भी अनावरण किया गया है। कमेंट में उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। कांस्य की प्रतिमा हमारा नेशनल सिंबल है, जिसमें 4 शेर है, इसके अलावा एक बैल है, एक घोड़ा है, और बीच में एक चक्र है, अभिधम्म चक्र जिसको कहा करते हो आप लोग, ठीक है ना। जिससे प्रेरणा लेके अशोक चक्र ने हमारे जो तिरंगा झंडा है उसमें 24 तिलियाँ हैं, उस चक्र में 32 है, जो हमारा अभिधम्म चक्र है, या महात्मा गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का जो एक टाइप का सिंबल है वो जो चक्र है वो, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा के अंदर प्री सीमन है, आने वाले टाइम में होगा, और तकरीबन 888 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। राज्यसभा के अंदर 394 सीटें हो जाएंगी। हरियाणा के अंदर भी मैंने कहा है कि चेंजेस हो रहा है, लोकसभा की सीटें 14 हो जाने वाली है, विधानसभा की सीटें हरियाणा के अंदर 126 हो जाने वाली है। तो अपकमिंग आपकी कुछ जीके है, चेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा में देश के कौन से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है, विच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हरियाणा रिसेंटली। तो ये मैंने आपको भी पढ़ाया ही था, और इसका सही आंसर क्या रहेगा 17। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, पंचकुला में, लेकिन ये नंबर कौन सा था ये भी याद कर लेना, ये 17वां नंबर था। कहाँ पे किया गया? पंचकुला के अंदर। और 20% सीटें इसमें हरियाणा वासियों के लिए आरक्षित की गई है स्पेशली। इसके अंदर पीयूष गोयल आए थे, हमारे भारत के कपड़ा मंत्री, ये इंपॉर्टेंट बात है। फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन, अप्रैल प्रोडक्शन के क्षेत्रों में 4 साल का डिग्री कोर्स इसमें अवेलेबल होने वाला है। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और फैशन मैनेजमेंट में 4 साल के मास्टर डिग्री कोर्स भी इसके अंदर होंगे। 1 साल और 6 महीने के छोटे छोटे सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम है ना, वो भी इसके अंदर लॉन्च किए जाएंगे। इसका उद्घाटन पर्टिकुलर तारीख याद कर लेना 12 जुलाई 2022 को किया था हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही भारत के कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है पीयूष गोयल जो है ना, ये ज़रूर याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। अगला सवाल हमारा है कि देसी गाय की खरीद पर हरियाणा सरकार कितने रुपए तक की सब्सिडी देने वाली है? इसकी घोषणा हुई तब पढ़ाया, इसे लागू किया जा रहा है तो भी पढ़ा रहा हूँ। 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक है। शायद याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था जून महीने के अंदर, लगभग 26 जून 2022 को जो है ना एक बैठक हुई थी करनाल के अंदर, प्राकृतिक खेती और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें अध्यक्षता की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, और के साथ में श्री जयप्रकाश दलाल जी ने, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री है। वहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी कि देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपये तक की जो है ना वो सब्सिडी दी जाएगी। तो उस चीज़ को जो है ना अब अमली जामा पहनाया जा रहा है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने आगामी कुछ वर्षों के लिए नए स्टार्टअप स्थापित करने का टारगेट रखा है। स्टार्टअप नए स्थापित करने का टारगेट रखा है। आने वाले कुछ सालों में टोटल 5,000 सेटअप जो है ना हरियाणा के अंदर खोलने वाले हैं।
शायद आपको याद हो कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा को MSME के चलते हुए तीसरा पुरस्कार मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना ये पुरस्कार दिया था और दुष्यंत चौटाला को जो है ना ये अवार्ड मिला है क्योंकि ये इन डिपार्टमेंट को संभाल ही रहे हैं। तो हरियाणा सरकार नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कोशिश कर रही है। भारत के लगभग 101 यूनिवर्सिटी जो है ना वहाँ पे स्टार्टअप में से कम 14 यूनिवर्सिटी स्टार्टअप जो है ना उसमें से हरियाणा ही भागीदार रहने वाला है। ये स्टार्टअप ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के होने वाले हैं ज़्यादातर, क्योंकि आने वाला ज़माना इसी का ही है, ठीक है ना। और यूँ कहा जाए तो हरियाणा की एक नई नीति है ये स्टार्टअप नीति 2022, इसको भी अभी रिसेंटली जो है ना वो मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं हरियाणा के डिप्टी CM जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो हरियाणा सरकार ने जब इसकी घोषणा की थी तब भी मैंने पढ़ाया था और आज इसको भी फाइनली मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नंबर 2022 है। इस पॉलिसी में आप लोगों को सबको ही पता है कि कोशिश की जाएगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन जो है ना वो खरीदे, जिससे प्रदूषण कम होता है और पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। वैसे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने से प्रदूषण कम होता है ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए बल्क में ऐसा कुछ नहीं है और जब बनाया जाता है तो बहुत सारा वाटर है, पानी वेस्ट होता है बैटरी बनाने के टाइम पे, तो वो इक्वल ही बात है, वो कई सालों का एक साथ ही यूज़ हो जाता है। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ये बात ठीक है। इसका सॉल्यूशन है कि ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ की जाए, यानी कि हाइड्रोजन H2O जो होता है ना आपका, हाइड्रोजन अलग तोड़ दी जाए, पानी अलग, पानी भी यूज़ हो, ऑक्सीजन भी यूज़ हो जाएगा अलग से, पानी ये जो H2 है ये भी यूज़ हो जाएगा, और जो कि डेंजरस भी नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। और हाइड्रोजन एक दुनिया का ऐसा आपका मटेरियल है जिसको जलाने पे 150 कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और सबसे ज़्यादा है कहने का मतलब है या विच इज़ मोर हाईएस्ट, बाकी सभी फ्यूल से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही है कैलोरीफिक वैल्यू। इसके अलावा इसका वेस्टेज कुछ नहीं है, पानी है, पानी तो वैसे भी बुरा नहीं है फिर देखा जाए तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है ना 2022 को अभी रिसेंटली मंजूरी दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो 20% जो आपका मेगा उद्योग है, मान लेते हैं सब्सिडी देने का काम है इसमें, जो मेगा उद्योग है उनको 20% या 20 करोड़ रुपये तक की जो है ना वो सब्सिडी दी जाएगी। बड़े बड़े उद्योग है जो इससे रिलेटेड है उनको 10 करोड़ रुपये या लगभग 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी, और जो मझले उद्योग है बीच के उनको 50 लाख रुपये तक की या 20% तक की जो है ना सब्सिडी होने वाली है। जो लघु उद्योग में आते हैं उनको 40 लाख रुपए या 20% तक की आती है। जो एकदम बिल्कुल छोटे हैं उनको 15 लाख या 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल यूनिट है इसकी स्थापित की जाएगी 100 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो खरीदते हैं उनको भी छूट दी जाएगी, ठीक है ना, टैक्स वगैरह में, रोड टैक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे वो क्या रहेगा आपका कि हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है अभी रिसेंटली HAU ने SBI के साथ में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर और फैमिली पेंशनर को बैंक से समय पर पेंशन का भुगतान समेत अन्य संबंधित इसमें सीधे लाभ हो जाएंगे। अगले 5 साल तक पेंशन से रिलेटेड जो है ना टाइम पे भुगतान हो, घर बैठे सब पेंशन आराम से मिल जाए, कहीं चक्कर ना काटने पड़े। इसलिए HAU जो कि यूनिवर्सिटी है उसने रिसेंटली 14 जुलाई को जो है ना यानी कि आज ही के दिन SBI के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। HAU की स्थापना हुई थी कब? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। VC का नाम BR कंबोज है जो कि GGU का भी पद संभाल ही रहे हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995 को हुई थी और 1955 को हुई थी, 1955 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। दिनेश कुमार खारा जो है ना वो SBI के अभी रिसेंटली चेयरपर्सन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में किस देश की तर्ज पर सरसों पर रिसर्च करके बायोडीजल के वैकल्पिक को तलाशने का काम स्टार्ट हो रहा है, विकल्प को तलाशने का काम स्टार्ट हो रहा है? तो ये देश है इटली। अब देखो, अगर फ्यूल पॉलिसी आप लेके आए, 2018 में आप फ्यूल पॉलिसी लेके आए थे, तब ये कहा था कि लगभग जो है ना 5% जो है एथेनॉल मिलेगा। अब उसको 9.99 कर दिया है और आने वाले 2025 तक उसको 20% करने का टारगेट भी रखा है। तो बहुत ज़्यादा कोई एथेनॉल का यूज़ किया जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर जो आपके खाद्यान्न फसलें हैं, हालांकि भारत का पहला फूड बेस्ड एथेनॉल प्लांट बिहार के पूर्णिया में नीतीश कुमार ने ओपन किया, लेकिन फूड है उनकी भी क्राइसिस हो जाएगा के साथ साथ जो आपके और एनर्जी क्रॉप है, जैसे गन्ना हुआ या एग्जांपल से आपका गन्ने के अलावा आलू हुआ,
मक्का हुआ, ये एनर्जी क्रॉप है, इनसे भी दिक्कत आएगी। इसलिए बायोडीजल का जो है ना एक सब्स्टिट्यूट आया है सरसों में, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर सरसों से भी तो एक यूँ कहिएगा जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। सरसों की तरह पौधे रैपसीड जिसको कैनोला कहते हैं उसमें भी तेल खल और बायोडीजल बनाया जाता है, तो इससे भी एनर्जी क्रॉप बनेगी। इस टेक्निक का नाम है साइलो टेक्निक, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहले जो अच्छा सरसों भी वो नहीं जो यूज़ करेंगे, अनाज भी वो नहीं कि वो यूज़ करें, जो अनाज स्टोरेज के मामले में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा उससे एथेनॉल बनाएंगे, उसी से ही सरसों बनाएंगे, इससे देश बच जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो। इटली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इटली की राजधानी रोम है, यहाँ की करेंसी यूरो है, और सर्जियो जो है ना वो यहाँ के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है। ये इटली आपको मैप में दिख रहा होगा। इसके पास में एक वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी जानते हो आप? वेटिकन सिटी बहुत ही छुटकू सा है, 44 हेक्टेयर के आसपास का इसका एरिया है और 800 साढ़े 800 लोग ही सारे रहते हैं। दिल कर रहा है यहीं चले जाएं, सबसे छोटा है दुनिया का। खैर इसी के साथ में ये लेक्चर होता है आपका समाप्त। तो यहाँ पे क्रोएशिया देश भी है, ये काफ़ी अच्छा है फुटबॉल में। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप यही हारा था, जीता था फ्रांस, ये तो क्रोएशिया का है, क्रोएशिया ये रहा, ठीक है ना, क्रोएशिया ये रहा, हंगरी के पास में जो पड़ता है। ऑस्ट्रिया हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, सर्बिया हुआ, ठीक है। खैर इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। आपके लिए क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था? लेफ्टिनेंट जनरल कामरेड M.Z. कियानी, हबीबुर रहमान, मोहन सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल J.K. भोसले। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा आप लोग।